आज की कार्रवाई हुई, मेरी समझ में बात ये नहीं आती जो इससे पहले कहा गया है कि जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि जो यहाँ पर जो कार्रवाई होगी वो जुर्रत के हिसाब से होगी, बिना जुर्रत के किसी भी अन्य किसी नागरिक को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था लैंड जिहाद के प्रतीक जो चिन्ह हैं उन पर कार्रवाई जारी रहेगी, बन रहा। तो मेरे समझ में बात नहीं आ रही, हमारे लैंड जिहाद के प्रतीक चिन्ह हैं। प्रतीक चिन्ह का मतलब मैं समझ सकता हूँ, उन्होंने कहा था कि यदि वन क्षेत्र में कहीं उन्होंने लैंड जिहाद करके कहीं कुछ इस टाइप के मजार वगैरह बना रखी है, उन पे कार्रवाई जारी रहेगी। तो क्या आपको यहाँ हमारी मजारें दिखती हैं? धामी जी के द्वारा दिए गए बयान का यदि अधिकारी पालन नहीं कर पाते हैं तो मेरी समझ में नहीं आती बात, तो सीएम क्यों होते हैं? ये डीएफओ इस सर्वशक्तिमान क्यों नहीं बनाए जाते हैं? दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे आप सभी ने सुना होगा, उन्होंने ये भी कहा कि जो जिहादी जो ये बन रही है, इन चीज़ों पे हमारी कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन क्या आज जिहाद के प्रतीक है क्या? तुंगनाथ भगवान जिहाद का प्रतीक है क्या? जो कि आज पूरी फोर्स बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इन्होंने यहाँ पे भेजी है। कल रात से हमारा पूरा मक्को गांव, उसाड़ा गांव सोया नहीं है, सारी माताएं बहनें कोई सोई नहीं है। आज वही मातृशक्ति जिसने उत्तराखंड के लिए कभी लड़ाई की थी, आज वही मातृशक्ति चोपता में आके बैठी है और अपने बच्चों का भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भीख मांग रही है और अपनी जान को भी देने के लिए तैयार है, कुर्बानी देने के लिए इतनी तैयार है कि वो जेसीबी तक चले गई थी। तो देखिए, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हम कहाँ जाएंगे? और एक यहाँ पे बैठे हुए डीएफओ साहब कह रहे हैं नहीं, ये भूमि गांव वालों की नहीं है, यहाँ उच्च क्षेत्र होने के कारण आग कभी लगती नहीं है और स्थानीय लोगों का यहाँ कोई योगदान नहीं है। डीएफओ साहब ठीक है, कानून में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपके कानून में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप देखिए तो सही, कहाँ आग नहीं लगती है? चढ़ और सब ये चले कोड के इधर पूरी आग लगती है। कौन बचाता है? गाँव वाले। हर साल गाँव वाले। कौन बचाता है? मेरे गाँव वाले बोले, ये कह रहे उच्च क्षेत्रों में कभी आग नहीं लगती, अब पौधारोपण नहीं होता है। ये रिजर्व फॉरेस्ट है और वो कोमनल है सामने। कोमनल के जंगलों को भी देखे और रिजर्व फॉरेस्ट के जंगलों को भी देखे। आज हमारे जंगल इतने हरे भरे हैं, अगर ये क्षेत्र हमको दिया जाए, वादा है हम इतने पेड़ यहाँ लगा देंगे कि याद करोगे कि चुपता भी कोई चीज़ थी। कौन सी चीज़ बनाना चाहते हो? नकली मिर्ग लगाओगे क्या? नकली मिर्ग, नकली मोनाल सीमेंट के लगा के लोगों को दिखाओगे क्या? यहाँ तो असली है, कौन छेड़ेगा इस जंगलों को? तो मेरा यही है प्रशासन से, और मेरा किसी ब्यूरोक्रेट से कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो सीधे अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ, मातृशक्ति को परेशान मत कीजिए और देख लीजिए, आज उसका पहला नमूना हमने दिखाया है। ले आइए फोर्स, उखाड़ दीजिए। आपको यही तानाशाही करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने क्या बोला था और क्या करवा दिया? लोग शांति से बैठे हुए थे, लोग राहत से बैठे हुए थे। यात्रा शुरू है भगवान तुंगनाथ की, और इस यात्रा काल में आपने ये स्थिति कर दी। कल रात को दहशत फैला दी पूरे गांव में। आपको किसी की जान की परवाह नहीं थी क्या? क्या ब्यूरोक्रेट्स बैठाए हुए हैं आपने? क्या आप बोल रहे हो और क्या आप कर रहे हो? तो मेरा यही है कि जो चीज़ करें सोच समझ के, और हमारी मातृशक्ति को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आए थे। धन्यवाद। साहब राजेंद्र सिंह गोंडारी, क्या कहेंगे पूरी कार्रवाई? मैं जनता की मांग के साथ साथ थोड़ी मर्यादा के संबंध में भी कहना चाहता हूँ कि चोपता से अगर ये हो सेंचुरी भूमि है, चोपता से ऊपर सेंचुरी मानी है अगर सरकार ने, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ इन सवालों को कि चोपता से वन विभाग के द्वारा रसीद काट के ऊपर भेजी जाती है, तो इस पैसे का सदुपयोग जनता के लिए किस प्रकार किया जाता है? न तो पानी है, बिजली है, न कुछ है। तो इसमें वन विभाग द्वारा कई अड़चनें डाली गई है यहाँ के लोगों के लिए। तो बाबा तुंगनाथ के क्षेत्र को देखते हुए मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सरकार ने वन विभाग को रसीद काटने की अनुमति दी है, तो आपका सेंचुरी क्षेत्र कहाँ रह गया है? जनता के लिए परेशान करने के लिए सिर्फ सेंचुरी क्षेत्र रह गया है। मर्यादा नष्ट हो रही है। चोपता से पर्यटक ऊपर जा रहे हैं, तो 6 महीने बंद होता रहते थे ये तीर्थ स्थल हमारे, तो इनके द्वारा रसीद काट के ज़बरदस्ती ऊपर भेजा जा रहा है। प्रत्येक यात्री से वसूल करके क्या इनकी
इनको चेक किया जाता है। भगवान तुंगनाथ के